हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिस यूनिट का नाम है एनिमल लाइफ। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिट 3 है, ये पूरा एनिमल लाइफ से रिलेटेड है। यानी कि इस पूरे यूनिट में हम लोग जो है जानवर और उसके जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो है यूनिट 3 है हमारा एनिमल लाइफ। यानी कि उस पूरे यूनिट में हम लोग जानवरों के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, किसके जीवन में पढ़ेंगे? जानवरों के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हमारा ये 3rd नंबर चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी कि जानवरों में प्रजनन। यानी कि कोई भी एनिमल्स जो होते हैं, कोई भी जानवर जो होता है, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है या फिर कैसे अपने जैसे अपने बच्चे को जन्म देता है, क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम पूरा यही जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा टू स्टे अलाइव एंड कीप हेल्दी ऑल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन लाइफ एक्टिविटीज। दे ब्रेथ, फीड, ग्रो, मूव, reproduce to have young ones, excrete body waste and respond to the environment that surrounds them। ठीक है, यानी कि किसी भी एनिमल को, किसी भी जानवर को जीवित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, ठीक है, किसी भी कोई भी जो जितना भी एनिमल है, जितना भी लिविंग थिंग्स है, वे सभी अपने जीवित रहने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए दिन प्रतिदिन एक्टिविटी करते रहते। कोई भी एक्टिविटी हो, वो उनके हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है या फिर बहुत सारी तरह की एक्टिविटी हो सकती है जो वो अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपना लाइफ एक्टिविटी जो है, जैसे सांस लेना, खाना, ग्रो करना, मूव करना, रिप्रोड्यूस करना, अपने जैसे बच्चे को जन्म देना या फिर अपने बच्चे को जन्म देना, बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना, किसी भी अपने अगल बगल के सराउंडिंग पे रिएक्ट करना, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटी जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, चलिए तो आगे शुरू करते हैं। We will read about reproduction in animals in this lesson। तो इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इस पूरे लेसन में हम लोग रिप्रोडक्शन यानी कि जानवर में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, we will read about reproduction in animals in this lesson। यानी कि इस पूरे लेसन में हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल जानेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा सबसे पहला टॉपिक है
व्हाट इज रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग ये जो टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, some creatures have a short life span such as the mayfly which lives only for a few hours as an adult. कुछ क्रिएचर ऐसे भी हैं धरती पे जिनका जीवन जो है बहुत छोटा है। ठीक है, कुछ क्रिएचर ऐसे भी हैं धरती पे जिनका जो है जीवन बहुत छोटा है। जैसे कि मे फ्लाई जो होता है, मे फ्लाई जो एक इंसेक्ट है, जो एक कीड़ा है, वो मात्र कुछ ही घंटे जीवित रहती है। ठीक है, कुछ ही घंटे करते, कुछ ही घंटे जीवित रहती है वो। ठीक, कुछ घंटे जीवित रहने के बाद जो है ये मर जाती है। ऑन द अदर हैंड an elephant can live up to 70 years and a whale up to 90 years. लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक हाथी जो है, एक एलिफेंट जो है, वो लगभग 70 साल तक जीवित रहती है, और दूसरी तरफ एक व्हेल जो है वो 90 साल तक जीवित रहती है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? पहला तो ये कि एक जो है वो कितना कुछ घंटे में ही मर जाती है, कुछ घंटे में जन्म लेती है, कुछ घंटे बाद बूढ़ा होकर मर जाता है। वहीं कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो क्या है 70 साल तक, जैसे हाथी को देख लीजिए वो 70 साल तक जीवित रहता है। एक व्हेल को देख लीजिए वो क्या करता है 90 साल तक जीवित रहता है। तो ऐसे भी क्रिएचर्स हैं धरती पे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में ही गया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। चलिए, as they do not live forever, they should be able to leave behind one of their own kind. अब आगे क्या होता है कि जब वो मर जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक हाथी है, एक हाथी जन्म लिया, फिर उस जन्म लेने के बाद 70 साल तक जीवित रहा, 71वें साल में हाथी मर गया। लेकिन इस पूरे 70 साल के लाइफ पीरियड में एक हाथी जो है अपने जैसे क्रिएचर को अर्थ पे छोड़ के जाता है, या तो अपने बच्चे को जन्म दे के अपने बच्चे को अपने जैसा क्रिएचर धरती पे छोड़ के जाता है, अपने बच्चे को जन्म दे के जाता है। ठीक है, तो इस बीच में हाथी जो है अपने जैसे अपने बच्चे को छोड़ के जाता है। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्रोसेस है अपने बच्चे को जन्म देना, या अपने तरह जिसको भी हम जन्म दें वो इस धरती पे हमारे बाद जीवित रहे, या फिर जन्म देने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। पहला, डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन डिटेल्स, यानी कि रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर हम लोग आगे देखते हैं।
एनिमल्स डेट गिव बर्थ टू यंग वंस, इनकी वैसे जानवर जो अपने तरह के जानवरों को जन्म देते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो अपने तरह के जानवरों को जन्म देते हैं। Some animals like cat, dog, monkey and cow give birth to young ones directly. अब इसमें क्या होता है, कुछ जानवर जो होते हैं, कुछ जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, बंदर, गाय, भैंस, ये सब जो जानवर हैं, ये अपने जैसे सेम जानवर को, अपने जैसे सेम बच्चे को डायरेक्टली जन्म देती है। ठीक है, क्या करती है, अपने जैसे सेम बच्चे को डायरेक्टली जन्म देती है। आई बात समझ में? Such animals are called viviparous animals और mammals. तो ऐसे जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल और मैमल्स ये कहते हैं। ठीक है, तो कैसे जानवरों को विविपेरस एनिमल या मैमल्स कहते हैं, तो वैसे जानवर जो अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं। ठीक है, वैसे जानवर जो अपने बच्चे को डायरेक्टली जन्म देते हैं, वैसे जानवरों को क्या बोलते हैं, विविपेरस एनिमल या फिर मैमल्स कहेंगे। आई बात समझ में? The young ones of mammals develop inside the mother's body. The young ones of mammals develop. अब मैमल्स का जो होता है, मैमल्स का जो भी बच्चा जो होता है वो क्या होता है, मैमल्स का जो बच्चा होता है वो अपने मैमल्स का जो बच्चा होता है वो अपने माँ के गर्भ में, अपनी माँ के पेट में ही डेवलप होता है। ठीक है, क्या होता है, मैमल्स का जो भी बच्चा होता है वो अपने माँ के गर्भ में डेवलप होता है। दे आर बोर्न आफ्टर फुल डेवलपमेंट, और उसका जो बच्चा है वो पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ही जन्म लेता है। ठीक है, मैमल्स का जो बच्चा है वो पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ही जन्म लेता है। आई बात समझ में? The mother feed the young ones with her milk till they are able to feed themselves. और मैमल मदर जो होती है, यानी कि उसके बच्चे की जो माँ होती है वो उसे क्या करती है, अपना दूध पिलाती है या फिर खुद से खाना खिलाती है। खाना खिलाना या दूध पिलाना यानी कि फीडिंग कराती है। किसको? अपने बच्चे को, जब तक कि वह बच्चा खुद से सक्षम ना हो जाए भोजन को करने में। ठीक है, तो मैमल्स जो होती है वो अपने बच्चे को तब तक अपना दूध पिलाती है या तब तक अपने बच्चे को खाना खिलाती है जब तक वो बच्चा खुद से भोजन करने में सक्षम ना हो जाए। आई बात समझ में? चलिए, ह्यूमन बीइंग्स आल्सो गिव बर्थ टू यंग वंस इन द सेम वे। ठीक है, यानी कि मानव जो होते हैं, आदमी जो होते हैं, ये भी अपने बच्चे को सेम वे में ही जन्म देते हैं। यानी कि जो आदमी होता है, ह्यूमन बीइंग्स जो होता है, ये भी अपने बच्चे को सेम वे में, यानी कि मैमल्स, क्योंकि ह्यूमन भी जो है वो एक मैमल्स ही है, तो इसी सेम वे में जो है वो अपने बच्चे को जन्म देता है। Bats that fly in the air, the whale and dolphins which live in water are also mammals.
तो आगे यहाँ पे कुछ मैमल्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि जो बैट्स यानी कि चमगादड़ जो आकाश में उड़ते हैं, उसे द व्हेल यानी कि व्हेल मछली जो होती है, डॉल्फिन्स, ये सब भी जो है क्या है, ये सब भी जो है मैमल्स ही हैं। यानी कि व्हेल्स भी और डॉल्फिन्स जो होती हैं, ये भी वाटर मैमल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे मैमल्स जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, डिस्क्राइब मैमल्स इन डिटेल्स। ठीक है, यानी कि आपका ये क्वेश्चन है, आपको मैमल्स को डिटेल में डिस्क्राइब करना है। आई बात समझ में, डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।